जय हिंद दोस्तों। आप सभी को टेक्निकल अरुण क्लासेस में स्वागत है। आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो क्लास 10 का एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है। उसमें इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो इस वीडियो में मैं कवर करने का कोशिश किया हूं। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था और साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों की संख्या है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम की संख्या है। तो आप लोग को पता होगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम है आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। और प्रकाश के प्रवर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण आई बराबर होता है प्रवर्तन कोण आर का। तो इससे यह प्रूफ होता है कि कोण आई जो है बराबर होगा कोण आर का। कोण आई बराबर होगा कोण आर का। जैसे कि ये फिगर में भी आप देख सकते हैं, इधर से एक किरण आई आ रही है, वो आपतित किरण है, और ये आर जो है वो प्रवर्तित किरण है। आपतित किरण और ये बीच में जो है वो अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण आई है और प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण आर है। तो कोण आई और बराबर कोण आर हो जाएगा। ये द्वितीय नियम है। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है तो शून्य या निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। इम्पोर्टेंट है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्रकाश कैसा तरंग होता है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश कैसा तरंग होता है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। ध्वनि कैसी तरंग होती है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। नेक्स्ट है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के उपकरण से संभव होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से संभव होता है तो प्रिज्म से होता है। किससे होता है? प्रिज्म से होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण किस रंग का होता है, तो सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण बैंगनी रंग का होता है। और सबसे कम वर्ण विक्षेपण किस रंग का होता है, तो सबसे कम वर्ण विक्षेपण लाल रंग का होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है और बाकी बाद सब कम होता है। याद रखिएगा, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है और आपसे जो भी पूछेगा बाकी बाद वो सारा कम होगा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कम होगा, व्यक्तीकरण कम होगा, ये सब कम होंगे। सबसे अधिक प्रकाश वर्ण विक्षेपण बैंगनी रंग का होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है। नेक्स्ट है, समान नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इंपॉर्टेंट है। समान नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। एग्जाम में आता है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर मारिएगा। नेक्स्ट है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो इसका आंसर होगा 5। एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। नेक्स्ट है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स बोला जाता है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है विद्युत विभव। विद्युत विभव है, बता रहा है विद्युत विभव किस तरह की राशि है, तो विद्युत विभव अदिश राशि है। विद्युत विभव कैसा राशि है, तो अदिश राशि है। अदिश राशि केवल परिमाण होता है अदिश राशि में, और दिशा नहीं होता है। अदिश राशि वैसे राशि को कहा जाता है जिसमें केवल परिमाण होते हैं और दिशा नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है कार्य अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, धारा अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, शक्ति भी अदिश राशि है, दाब अदिश राशि है, ताप अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। ये सब जो है वो अदिश राशि हैं। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इम्पोर्टेंट है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत विभव का बीमा ml² t-3 I-1 होता है। ml² t-3 I-1 होता है। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर K Q/R। Q यहाँ पे आवेश को डिनोट कर रहा है और R रेडियस को डिनोट कर रहा है। सदिश राशि के बारे में बात करते हैं। वैसे राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहा जाता है। एग्जाम्पल है वेग, बल, संवेग, आवेग, त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र और विस्थापन। ये सब जो हैं वो सदिश राशि हैं। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। नेक्स्ट है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब छोटा और सीधा होता है, इम्पोर्टेंट है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और इससे बना प्रतिबिंब छोटा और सीधा होता है। अब हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण के बारे में। यूज ऑफ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में और सर्च लाइट में किया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि सर्च लाइट में किस दर्पण का यूज किया जाता है, तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर द्वारा यूज किया जाता है। आँख, कान एवं नाक के आँख, कान एवं नाक में डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। लेजर लाइट में भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है और अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है वो मैं अभी तुरंत बताया हूँ। नेक्स्ट है जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। इसका आंसर होगा कि अभिलंब मुड़ जाती है। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, या टेस्ला को केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति एम्पियर कहा जाता है। केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति एम्पियर टेस्ला को कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस होता है। एक टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होता है। एक टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होता है। कैपेसिटर का एसआई मात्रक फैराड होता है और एम्पियर धारा का मात्रक होता है। एम्पियर धारा का मात्रक होता है। नेक्स्ट है समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध R1 और R2 का है का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है। समतुल्य प्रतिरोध बोल रहा है ये श्रेणी क्रम में है, समानांतर क्रम में है। समानांतर क्रम में रहेगा तो प्रतिरोध R बराबर होगा R1 R2 बटा R1 प्लस R2। R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2 होगा। अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो सभी को सीरीज में जोड़ लेंगे, जैसे R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। नेक्स्ट है
जूल प्रति कूलम कहा जाता है? जूल प्रति कूलम कहा जाता है? तो 1 जूल पर कूलम बराबर 1 वोल्ट के बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। ओम, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। वाट, वाट शक्ति का मात्रक है। और एम्पियर, एम्पियर धारा का मात्रक है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूर की वस्तुओं को साफ साफ देखता है और नज़दीक की वस्तुओं को नहीं। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। निकट दृष्टि दोष करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। निकट 3 लेटर का है, 3 अक्षर का है, और अवतल 4 लेटर का है, इसलिए 3/4। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करेंगे। उत्तल लेंस को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से जो दूर होता है वो दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करेंगे और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है। नेक्स्ट है, लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान, लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है, बिजली का सुचालक है। बिजली का सुचालक 4 ऑप्शन में से कागज नहीं है, शुष्क वायु नहीं है, मिट्टी का तेल नहीं है, ग्रेफाइट जो होता है वो बिजली का सुचालक होता है। और एग्जाम्पल है, कॉपर भी बिजली का सुचालक होता है, एल्युमिनियम, जिंक दी एटसेट्रा बिजली का सुचालक है। नेक्स्ट है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। 7 से कम अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। और 7 शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान 7.4 होता है। अम्ल जो होता है, अनिल याद रखिएगा, अनिल, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार का मतलब बेलन याद रखिएगा। बेस जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। पीएच स्केल, पीएच का मतलब पोटेंस फॉर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है। पीएच स्केल का खोज 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पीएच स्केल का खोज 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। नेक्स्ट है, लार का पीएच मान 6.4 होता है। लार का पीएच 4 होता है जो क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 2.5 से अम्लीय वर्षा का पीएच मान अम्लीय वर्षा का पीएच मान 2 से 5.6 के बीच में होता है। दूध का पीएच मान 6.5 से 6.7 के बीच में होता है। और सिरका का पीएच मान 2.9 होता है। सिरका का पीएच मान 2.9 होता है। नेक्स्ट है, कौन विजातीय यौगिक है? निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 हाफ H2O होता है। इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 हाफ H2O होता है। खड़िया का फार्मूला CaCO3 होता है। चूना पत्थर का फार्मूला CaCO3 होता है। और संगमरमर का फार्मूला CaCO3 होता है। तो विजातीय बोल रहा है, कौन सा ओड है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ओड है, जिसका फार्मूला CaSO4 हाफ H2O होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है।
खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा कहा जाता है। और इसके बारे में जानेंगे, Na2CO3 10H2O को धोने वाला सोडा कहा जाता है। Na2CO3 10H2O को धोने वाला सोडा कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है। NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है। कास्टिक NaOH का फार्मूला है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। विरंजक चूर्ण का फार्मूला CaOCl होता है। विरंजक चूर्ण का फार्मूला CaOCl होता है। इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का फार्मूला CaSO4 2H2O होता है। इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का फार्मूला CaSO4 2H2O होता है। नेक्स्ट है बॉक्साइड एल्युमिनियम का X होता है और बॉक्साइड का फार्मूला Al2O3 2H2O होता है। Al2O3 2H2O होता है। नेक्स्ट है गैलेना का फार्मूला PbS होता है। लेड सल्फाइड को गैलेना कहा जाता है। नेक्स्ट है साधारण नमक को NaCl कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के 3 आबंध हैं? ट्रिपल बाउंड किस में है? C3H4 में कार्बन कार्बन के 3 बाउंड है। CH4 को मीथेन कहते हैं, C2H6 को इथेन कहा जाता है और C3H8 को प्रोपेन कहा जाता है। फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला HCOOH होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला H होता है और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। एसिटिलीन का फार्मूला C2H2 होता है। इंपॉर्टेंट है। और एथिलीन का फार्मूला C2H4 होता है। और नेक्स्ट बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 को एल्काइन कहा जाता है। एल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है। CnH2n एल्कीन का फार्मूला होता है। नेक्स्ट है, क्रियाशील समूह फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सिंगल बाउंड दोनों तरफ है, इसको ईथर बोलते हैं। नेक्स्ट है OH फंक्शनल ग्रुप को एल्कोहल कहा जाता है। CHO फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप एग्जाम में आता है। CO फंक्शनल ग्रुप को कीटोन ग्रुप कहा जाता है। COOH फंक्शनल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। NH2 फंक्शनल ग्रुप को एमिनो ग्रुप कहा जाता है। फंक्शनल ग्रुप एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन की संयोजकता कितना होता है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। इसको तोड़ेंगे 2 और 4, जो लास्ट में जो बच जाएगा वो उसका संयोजकता कहलाता है। लास्ट में जितना जो आएगा 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे करके तोड़ा जाता है। जो लास्ट में जो आएगा वो उसका संयोजकता होता है। तो कार्बन की संयोजकता 4 हो गया। जैसे सोडियम लेते हैं, सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है। 2, 8, 8, 2, 10 हो गया, एक बचा। एक को हम लोग संयोजकता बोलेंगे और जो बाकी 2 और 8 बच गया उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 के मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर pH मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है? हमारे शरीर का जो pH मान होता है वो कितना होता है? तो हमारे शरीर का pH मान 7 से 7.8 के बीच में होता है। 7 से 7.8 के बीच में हमारे बॉडी का pH मान होता है। नेक्स्ट, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहता है। अगर धातु बोलता तो पारा हो जाता। कौन सी धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है? तो पारा हम लोग यूज करते हैं, जो थर्मामीटर में यूज होता है। ब्रोमीन अधातु है
जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है? एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम एथेनॉल होता है। आईयूपीएसी नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है आईयूपीएसी नाम का। एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम एथेनॉल होता है। एथेनॉल, एथेनॉल को C2H5OH फार्मूला होता है। एथेन का फार्मूला C2H6 होता है। फॉर्मल्डिहाइड को मिथेनॉल बोला जाता है। फॉर्मल्डिहाइड को मिथेनॉल बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी गैस अधातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये एथाइन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो एथाइन हो जाएगा, जिसका फार्मूला C2H2 होता है। एथाइन का फार्मूला C2H2 होता है। एथेन का फार्मूला C2H6 होता है। मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। और एथिलीन का फार्मूला C2H4 होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड संतरा और नींबू में के रस में मिलता है। सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? तो संतरा और नींबू के रस में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड सेब में मिलता है, इंपॉर्टेंट है। मैलिक एसिड का संबंध सेब से है। इमली, इमली में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है सिरका। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि सिरका में कौन सा एसिड होता है? तो सिरका में एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट है दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है लाल चींटी। लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने त्रिक नियम दिया था? तो त्रिक नियम डॉबर्नियर ने दिया था। त्रिक नियम डॉबर्नियर नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। न्यूलैंड्स ने क्या दिया था? तो अष्टक नियम, अष्टक नियम के बारे में न्यूलैंड्स ने बताया था, इंपॉर्टेंट है। परमाणु मॉडल के बारे में किसने बताया था? परमाणु मॉडल के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मेंडलीव के आवर्त की संख्या कितनी होती है? मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। मेंडलीव के आवर्त सारणी परमाणु भार के क्रम पर आधारित है। मेंडलीव के आवर्त सारणी परमाणु भार के क्रम में आधारित है। वर्तमान में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में मोस्ले ने बताया था। मोस्ले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। उन्होंने 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया और उसमें वर्ग की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है। मोस्ले का पीरियोडिक टेबल परमाणु संख्या के क्रम पर आधारित है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले ने दिए थे 1913 में। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले का परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है। नेक्स्ट है, कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। कोयला तथा पेट्रोलियम कैसा है? तो जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन है? निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो वायु प्राकृतिक संसाधन है, मृदा प्राकृतिक संसाधन है और जल प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। 17 क्लोरीन की परमाणु संख्या, फास्फोरस की परमाणु संख्या होता है और 18 आर्गन की परमाणु संख्या होता है। नेक्स्ट है, CHCl4। CHCl4 किसका फार्मूला होता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला होता है। CHCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को कहा जाता है। एक बंधन वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? सिंगल, जिसमें सिंगल बंधन होता है, सिंगल बाउंड होता है। तो सोडियम है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है। सोडियम, क्लोरीन और फ्लोरीन में एक बंधक होते हैं, सिंगल बाउंड होते हैं। डबल बाउंड, मैग्नीशियम में डबल बाउंड होता है, कैल्शियम में डबल बाउंड होता है, बेरियम में डबल बाउंड होता है और ऑक्सीजन में डबल बाउंड होता है। नेक्स्ट है, ट्रिपल बाउंड।
ट्रिपल बॉन्ड वाले में एल्युमिनियम आता है और ब्रोन आता है। एल्युमिनियम और ब्रोन ट्रिपल बॉन्ड में आते हैं। क्वेश्चन है 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 100 पोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है। तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक अपघटक है? तो बैक्टीरिया अपघटक के अंतर्गत आता है। इसका आंसर बैक्टीरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में किसने बताया था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता है। पपीता एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन से पौधा का चयन किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा का चयन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा का चयन किया था। नेक्स्ट है, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो जनन के द्वारा जीव अपने संख्या में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड, जिसका फॉर्मूला Al2O3 2H2O होता है। एल्युमिनियम का अयस्क है कोरंडम, जिसका फॉर्मूला Al2O3 होता है। और एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट, जिसका फॉर्मूला Na3Al होता है। एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, नर युग्म और मादा युग्म के संकलन को कहते हैं। नर युग्म और मादा के संकलन को क्या कहा जाता है? तो नर युग्म और मादा युग्म के संकलन को निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट है, पित्तल। पित्तल किसका किसका मिश्र धातु होता है? तो कॉपर और मिला देंगे तो पित्तल बनेगा। आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी जो होते हैं, और पित्तल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ब्रॉन्ज जिसको कांसा बोलते हैं, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। सोल्डर जो होता है टिन और लेड का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री केसर का आधारित भाग क्या कहलाता है? स्त्री केसर का आधारित भाग क्या कहलाता है? तो वर्तिकाग्र कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से ले सकता है? तो AB जो है, ब्लड ग्रुप AB जो है वो सभी से लेगा और AB पॉजिटिव लेता है। AB पॉजिटिव सभी से ब्लड को लेगा और O निगेटिव सभी को देगा। जितने भी ब्लड ग्रुप है, O निगेटिव को ब्लड डोनर कहा जाता है और AB पॉजिटिव को एक्सेप्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेंडल का प्रथम नियम क्या है? मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम है। मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? निम्न में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा का पुनरुद्भवन होता है। स्टार फिश का भी होता है, फिश का भी होता है, प्लेनेरिया का भी होता है और छिपकली का भी होता है। पुनरुद्भवन का मतलब उनका फिर से विकास हो जाना। जैसे छिपकली का पूंछ कट जाती है तो फिर से उसका पूंछ बढ़ने लगता है, धीरे धीरे उसका स्टार्ट हो जाता है, उसी को पुनरुद्भवन कहलाता है। नेक्स्ट है, गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है? 6 महीना के भीतर गर्भपात की सुरक्षित अवधि है। नेक्स्ट है, भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन भागते या दौड़ते समय सक्रिय होता है। नेक्स्ट है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? तो ऑक्सिन जो है वो पादप हार्मोन का उदाहरण है। और ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है।
अगर एग्जाम्पल में साइटोकाइनिन भी रहता तो साइटोकाइनिन आंसर होता। पादप हार्मोन का जिबरेलिन भी पादप हार्मोन है और ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है। नेक्स्ट है एंजाइम लार में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। पेप्सिन भोजन के पाचन में मदद करता है। पेप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन एंजाइम मिलता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है? तो बौना जो है वो प्रभावी गुण, इसका आंसर बौना हो जाएगा। नेक्स्ट है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है? तो 1/v माइनस 1/u को लेंस सूत्र बोलते हैं। v जो होता है वह प्रतिबिंब की दूरी होता है, u जो होता है वह वस्तु की दूरी होता है और f जो होता है वो फोकस दूरी होता है। वक्रता त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुने फोकस दूरी, r बराबर 2f। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता p बराबर 1/f होता है। लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/फोकस दूरी। f मीटर में होगा तो a फार्मूला यूज करेंगे, अगर f सेंटीमीटर में होगा तो p बराबर 100/f सेंटीमीटर में लेंगे। दर्पण सूत्र का फार्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द्विअवतल लेंस को कहा जाता है। द्विअवतल लेंस को अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस दोनों कहा जाता है। अपसारी लेंस अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इसका आंसर दोनों प्रकार के लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। नेक्स्ट है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। नेक्स्ट है कौन रंग खतरे का सिग्नल का उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग का यूज खतरे के सिग्नल में किया जाता है। 7 प्रकार के कलर होते हैं, VIBGYOR होता है। R सबसे ऊपर होता है और वैगनी सबसे नीचे होता है। बीच में जो कलर ग्रीन होता है वो बीच में होता है। लाल रंग का तरंग दर ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका यूज तरंग दर के रूप में सिग्नल के रूप में किया जाता है। खतरे के सिग्नल के कारण लाल रंग के वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, इसीलिए लाल रंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युतमय तार लाइव वायर समानता होता है। लाइव रंग के तार को कहा जाता है लाइव वायर को, लाल रंग के तार को लाइव वायर कहा जाता है। काले रंग के तार उदासीन होता है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर एग्जाम में विद्युत मोटर आएगा या मोटर आएगा। विद्युत मोटर या मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर या मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है डायनेमो या विद्युत जनरेटर। डायनेमो या विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इंपॉर्टेंट है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वाद्य यंत्र यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक की प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। R बराबर रो L/A। L को लंबाई बोलते हैं, A को क्षेत्रफल बोलते हैं, R को रेजिस्टिविटी बोलते हैं, प्रतिरोधकता। रो को प्रतिरोधकता बोलते हैं, R रेजिस्टेंस है। तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? कौन प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम के छड़। कैडमियम के छड़ नाभिकीय विखंडन में नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। यूरेनियम हो जाएगा, प्लूटोनियम हो जाएगा और थोरियम हो जाएगा। नेक्स्ट है
किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क। डेनमार्क देश को पवनों का देश कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अपघट्ट अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन अभिक्रिया का कौन उदाहरण है? तो 2KClO3 रिएक्ट करेगा, 2KCl दे देगा और 3O2 दे देगा, तो ये अपघट अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र अणुसूत्र क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र CHCl3 होता है। बेंजीन। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O जिप्सम का सूत्र होता है, इंपॉर्टेंट है। NaNO3। NaNO3 को सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन लवण है? NaCl को लवण, NaCl सोडियम क्लोराइड लवण कहलाता है। नेक्स्ट NaOH। NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो लोहा आयरन का परमाणु संख्या 26 होता है। अब हम लोग यहाँ पे एटॉमिक नंबर सारे को देखेंगे। कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, 19। Au। Au का मतलब गोल्ड, सोना होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। नेक्स्ट देखेंगे Hg। Hg का मतलब मरकरी होता है, पारा, जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। नेक्स्ट देखेंगे मैग्नीज। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। Cr क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। 23 वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है। कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। नेक्स्ट है जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। नेक्स्ट है ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है। नेक्स्ट है सिल्वर। सिल्वर Ag होता है। सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है, इंपॉर्टेंट है। आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है। नेक्स्ट है Pb। Pb लेड। लेड का एटॉमिक नंबर 80 होता है। लेड का एटॉमिक नंबर 82 होता है। नेक्स्ट है कैडमियम। कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48 होता है। नेक्स्ट है टीन। टीन का एटॉमिक नंबर 50 होता है, इसका सिंबल Sn होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जाता है? किस धातु को चाकू से काटा जाता है? इंपॉर्टेंट है सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि किसको किरोसिन तेल में रखा जाता है? किस धातु को किरोसिन के तेल में रखा जाता है? तो उसका आंसर होगा पोटेशियम। पोटेशियम को किरोसिन के तेल में रखा जाता है और सोडियम धातु को चाकू से काटा जाता है। नेक्स्ट है हेमेटाइट। हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु को? हेमेटाइट लोहा का अयस्क होता है। हेमेटाइट का फार्मूला Fe2O3 होता है। Fe2O3 को हेमेटाइट कहा जाता है। आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, महल। महल, महल का मतलब म से क्या हो गया? म से मैग्नेटाइट होता है, उसका फार्मूला Fe3O4 होता है। ह से हेमेटाइट हो गया, लोहा का एमोनाइट हो गया, जिसके सीडेराइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है धातु। धातु के ऑक्साइड होते हैं, इंपॉर्टेंट है। धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु के जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन को कहा जाता है, जिसका फार्मूला CH4 होता है। दलदली जगहों में मिलता है और जितने भी जानवरों जो हैं, जानवरों के मुंह से मीथेन गैस उनका दुर्गंध निकलता है। इथेन। इथेन को C2H6 फार्मूला होता है। ब्यूटेन का सूत्र C4H10 होता है और प्रोपेन का सूत्र C3H8 होता है। नेक्स्ट है दही में कौन अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र C3H6O3 होता है। C3H6O3 को लैक्टिक अम्ल कहा जाता है। साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल का फार्मूला C6H8O7 होता है। ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला C2H2O4 होता है।
नेक्स्ट है मैथोनिक एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, जिसका फार्मूला CH2CH2O2 होता है। नेक्स्ट है IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? तो यूरिया था, जिसका फार्मूला NH2CO NH2 होता है। या पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक था जिसका फार्मूला NH2CO NH2 होता है। इसके बारे में वोलर ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबड़ एक बहुलक है। रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। रबड़ एक बहुलक है तो आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है कार्बन के अपरूप। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो कार्बन के 4 अपरूप होते हैं। हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलेरिन होता है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। नेक्स्ट है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? संख्या 46 होता है। यह 23 जोड़ा होता है। नेक्स्ट है जीव शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीवन शक्ति के सिद्धांत के बारे में बताया था बर्जिलियस ने 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति के बारे में बताया था बर्जिलियस ने। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी उत्सर्जी अंग होता है? तो निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क है। वृक्क को इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। किडनी जो है वो उत्सर्जी अंग होता है। नेक्स्ट है वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? किडनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किडनी की इकाई को क्या कहा जाता है? तो किडनी की इकाई को निफ्रॉन कहा जाता है। किडनी को डायलिसिस किया जाता है। किडनी को क्या किया जाता है? तो डायलिसिस किया जाता है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंतों में। पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंतों में। नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप कहलाता है। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहा जाता है। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहलाता है। ब्लड जो होता है वो तरल संयोजी ऊतक है। इंपॉर्टेंट है। ब्लड तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है एंड्रोजन। एंड्रोजन को मादा हार्मोन कहलाता है। एंड्रोजन है तो एंड्रोजन जो होता है वो मादा हार्मोन होता है। नेक्स्ट है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि होता है और सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि पैनक्रियाज होता है। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि पैनक्रियाज होता है। नेक्स्ट है पुरुष के मैथुन अंग है। पुरुष का मैथुन अंग है वो पेनिस बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सेपियंस है। अब देखते हैं मोर का वैज्ञानिक नाम। तो मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेसस है। पाओ क्रिस्टेसस इंपॉर्टेंट है। बाघ का वैज्ञानिक नाम। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। नेक्स्ट है कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा। नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। नेक्स्ट है हाथी। हाथी का वैज्ञानिक नाम है एफिलास इंडिका। एफिलास इंडिका जो है हाथी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है डॉल्फिन। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लाटेनिस्टा टेनिसिका प्लाटेनिस्टा गैकेटिका। गैकेटिका डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है मटर का वैज्ञानिक नाम। मटर का वैज्ञानिक नाम है पीसम सेटिवियम। पीसम सेटिवियम मटर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है गाय का वैज्ञानिक नाम। गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज का कार्य है। तो बीज का कार्य क्या है? तो बीज का कार्य जो है वो प्रजनन है। बीज का कार्य क्या है? तो बीज का कार्य क्या है? तो प्रजनन है। द्विबीजपत्री क्या होता है? तो द्विबीजपत्री में चना आता है और मटर आता है। द्विबीजपत्री में चना और मटर आता है।
थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो अब कंप्लीट हो गया। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अरुण क्लासेस। थैंक यू।